आज हम कक्षा 10 का विज्ञान का 16वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन एवं वन्य जीवों के बारे में। तो वन्य जैविक विविधता का विशिष्ट स्थल है, मतलब कि वन क्या है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं। जैव विविधता का एक आधार उसका क्षेत्र पाई जाने वाली विभिन्न स्पीजीज की संख्या, मतलब कि यहाँ एक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के प्राणियों के पाए जाने वाला एक जगह है। ठीक, परंतु जीवन के विभिन्न स्वरूप जीवाणु, कवक, फर्म, फुर्सी, पादप, सूत्रकृमि, कीट, पक्षी, सर्प, स्वरूप इत्यादि सभी महत्वपूर्ण है। सारे हमारे लिए जीव महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वंशागत जैविक विविधता का सुरक्षा करने का प्रयास प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों को एक है, मतलब वंशों का हमारी परंपराओं के अनुसार जीव जंतुओं की हमको सुरक्षा करनी चाहिए। प्रयोगों और वस्तु स्थिति के अध्ययन हमें पता चलता है कि विविध प्रकार के नष्ट होने से परिस्थिति स्थायी के नष्ट होता है। मतलब अगर हम प्रयोग करते हैं और किसी प्रकृति को, किसी प्राणी को नुकसान पहुंचता है तो ये हमारे लिए भी एक तरह का नुकसान गिना जाता है। स्टेक होल्डर दावेदार हमें सभी विभिन्न वन उत्पादों का उपयोग करते हैं, सभी वनस्पति को यूज करते हैं, परंतु उन संसाधन पर हमारी निर्भरता में अंतर है। मतलब कि सब संसाधन में हम लोग क्या अंतर देखते हैं। हम में से कुछ लोगों के पास कुछ विकल्प है, परंतु कुछ के पास नहीं। जब हम वन संरक्षण की बात सोचते हैं तो हमने सोचेंगे कि क्या कि इसके दावेदार हम लोग किसी के बारे में सोचते हैं, किसी के बारे में नहीं सोचते। क्यों? उसके बारे में पढ़ते हैं। तो वन के अंदर एवं इसके निकट रहने वाले लोग अपने अनेक आवश्यकताओं को लिए वन पर निर्भर रहते हैं। मतलब कि जंगलों के पास जो लोग रहते हैं जंगलों पे ही निर्भर रहते हैं और उसकी लकड़ियाँ, फूल फल यूज करते हैं। सरकार वन विभाग जिनके पास वनों का स्वामित्व है तथा उनके वनों के से प्राप्त संसाधनों का नियंत्रण करता है। मतलब सरकार के पास जो वन है, जंगल होते हैं, ठीक है, उन जंगलों का उपयोग वो क्या वनों के लिए यूज करते हैं। उद्योगपति जो तेंदुपत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए, कागज की मिल तक विभिन्न प्रकार के उत्पादनों का उपयोग करते हैं, परंतु वनों के किसी भी एक क्षेत्र में पर निर्भर नहीं रहता। मतलब कि क्या उद्योगपति क्या आते, तेंदुपत्ती मतलब कि बीड़ी बनाने के लिए यूज होता है, पान के पत्तों के लिए यूज है, टोकरी बनाने के लिए, कागज का उत्पादन करने के लिए और भी बहुत सारे अनेकों चीजों के अंदर इसका क्या उपयोग किया जाता रहा है। अब देखें आगे तो वन्य जीव एवं उत्पादन प्रेमियों जो प्रकृति के संरक्षण के इसकी अदाय अवस्थाओं में करना चाहते हैं। मतलब कि वन्य जीव क्या प्रकृति जो प्रेमी है उसकी संरक्षण करना चाहते हैं, कि उसकी रक्षा करना चाहते हैं कि प्रकृति को उसका नुकसान ना पहुंचे। आगे तो आइए हम देखिए प्रत्येक समूहों के वनों की आवश्यकता क्या है अथवा तो वन में उन्हें क्या प्राप्त होता है। स्थायी लोगों को ईंधन के लिए जलाऊ लकड़ियाँ, छोटी लकड़ियाँ एवं छाजन की काफ़ी मात्रा में आवश्यक होती है। बांस का उपयोग झोपड़ी बनाने और भोजन एकत्रित करने के लिए, भंडार के लिए होता है। खेती के औजार, मछली पकड़ने एवं शिकार के औजार और लकड़ी से के बने होते हैं। इसके लिए अतिरिक्त वन मछली पकड़ने एवं शिकार स्थल में भी होते हैं। विभिन्न व्यक्तियों के फल, नष्ट औषधि एकत्रित करके साथ अपने पशुओं को वन में चरा अथवा तो उनका चारा वनों के एकत्रित करता है। क्या आप मतलब कि इसमें क्या होता है कि जैसे वन है, वन के अंदर से लकड़ियाँ, बांस जो होते हैं घर बनाने के लिए, झोपड़ी, फल फूल, खेती बाड़ी के औजार, बहुत सारी चीज़ें वनों के द्वारा क्या होते हैं, हमारा जीवन वनों पर ही निर्भर होता है। आगे देखिए तो क्या आप सोचते हैं कि वन संपादन का इस प्रकार का उपयोग करने से उनके संसाधनों का ह्रास हो जाएगा, या भूल गए कि अंग्रेजों के भारत में आने के पहले लोगों ने इन्हें वनों के शताब्दियों से रहते, मतलब कि हम अंग्रेज से आने से पहले वन में ही हम जीवन व्यतीत करते थे। जंगलों ने वनों का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया और उसने पहलू के मूल्य निवासियों को ऐसे विविधताओं का विकास किया जिसके लिए संपोषक हो जाते हैं। अंग्रेजों ने न केवल वनों का आधिपत्य जमाया, वरना स्व के लिए उनको निर्मित से दोहन भी किया गया और उसके मूल्यवान को एक सीमित क्षेत्रों में रह कर के लिए मजबूर
किया गया है। वनों के संसाधनों किसी सीमाओं पर अत्यधिक दोहन में प्रारंभ हो गया और स्वतंत्रता के बाद विभाग में अंग्रेजों के वनों का नियंत्रण करने लगे। मतलब कि इस प्रकार से वनों का क्या संरक्षण होने लगा और उसमें अंग्रेजों के आने के बाद फिर उसका अलग अलग प्रकार से नुकसान भी होने लगे। लोग वनों को क्या काट रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल आगे पढ़ेंगे।